तो अब ये बता कि बेबी कौन से ईयर में चाहिए तुझे? मुझे तुझे कैसा लग रहा है अपने ससुराल में? और जो ये डेली रूटीन तेरा चलता है, सुबह उठते ही नाश्ता बनाना और ये बनाना, तू मैं चाहूंगी कि क्या इन्होंने वो दिल से मतलब इनको लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए या फिर खाली दिखावे के लिए ये वहां पे आए। कैसे हैं आप ना लोग? ऐसे नहीं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो ठीक है बोलो। तो हेलो हेलो गाइस। एवरीवन। अरे एक साथ बोलना है जैसे बोलते हैं एक साथ। तुरंत गुस्सा आ जाता है इसको। हाँ बोलो। हेलो। क्या बोल रहे हो? हेलो ना मतलब। हाय गाइस कैसे हो सभी लोग? इंट्रो अच्छा। एक साथ देना है। चलो बोलो क्या बोलेंगे पहले ये तो बताओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलो फिर तो बोलो। तो तो हेलो हेलो गाइस, गाइस कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग? लोग? वेलकम वेलकम टू टू आवर यूट्यूब यूट्यूब चैनल। चैनल। मुझे पता था इसको। चलो सो दोबारा। गाइस कोई नहीं छोड़ो छोड़ो। हाँ। तो गाइस बोलो कुछ बोलो तो तो आगे। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है हम्म। क्योंकि हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे हम हम्म। दोनों के बारे में कि हम लोग शादी से पहले कैसे थे और शादी के बाद मेरे हम्म। में अंदर क्या चेंजेस हम्म। आए हैं, इनके अंदर हाँ। क्या बदलाव, इनके अंदर क्या बदलाव आए हैं, है ना? तो ये हम दोनों ने बताना है बट इनके बारे में मैं बताऊंगी, मेरे बारे में ये बताएंगे। हाँ। ठीक है? सही बात है। तो चलो चलो स्टार्ट स्टार्ट। करते हैं बिना। हाँ ईमानी, पहला क्वेश्चन तुझसे ये है कि तुझे कैसा लग रहा है अपने ससुराल में? और जो ये डेली रूटीन तेरा चलता है, सुबह उठते ही नाश्ता बनाना और ये बनाना, तुझे कैसा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है मतलब ये? फील क्या होता है मतलब मतलब? तुझे वो लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या तू मतलब कैसा सा लग रहा है मतलब? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जब हम लोग हल्द्वानी रहते थे तो फिर हम लोग 9-10 बजे उठते थे और मेरे से जल्दी ये उठते थे हाँ। और ये सारा काम कर देते थे। ये सब काम करते थे बट अभी घर में मैं जब से हम लोग यहाँ पे आए तो सुबह जल्दी तो वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सीन नहीं रहता कि आप जल्दी उठो, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, ऐसा नहीं रहता। हम लोग आराम से 8 बजे उठते हैं, सब लोग 8 बजे उठते हैं बट सुबह उठने का रूटीन ऐसा रहता है यहाँ पे। मतलब मेरी पहले आदत नहीं थी शादी से पहले कि मैं बिना नहाए भी नाश्ता बना लेती थी, ठीक है? और बिना ब्रश कर दिया और बिना नहाए खा भी लेती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि नहाना होता है, फिर पूजा करनी होती है, तब जाके नाश्ता बनाना होता है और फिर जाके नाश्ता करना होता है। बाकी कुछ काम नहीं होता है, ठीक है? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब वो आदत हो गई है, रूटीन हो गया तो ठीक है। नॉर्मली जब मैं सुबह उठूँगी तो यार मैं उठ के अब चुपचाप बैठे तो नहीं रहूँगी। आधा घंटा मैं थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ अपना, फिर उसके बाद नहा लेती हूँ, फिर नहाने के बाद पूजा कर लेती हूँ, फिर पूजा करने के बाद नाश्ता बना लेती हूँ, खा लेते हैं बस, फिर अपना वीडियो-वीडियो बना लेते हैं। शादी से पहले तुम अपने दोस्तों के साथ जाते थे, पार्टीज़ करते थे, घूमने जाते थे और मेरे को लेके नहीं जाते थे, बट अब वो सब कुछ तुम्हारा बंद हो गया है। तो तुम्हें कैसा लगता है? बंद, हाँ वो चीज़ भी है। मतलब और बंद नहीं हुआ है बट ये है कि मैं हमेशा इनके साथ जाती हूँ और जितना ये पहले जाते थे अब वो चीज़ नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा बताइए लो और फटाफट बताओ, हाँ बोर मत करो। नींद भी आ रही है गाइस मुझे ना। और वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और पहले मैं सोचता था कि अरे नहीं यार, शादी है, अरे तुम बदल जाओगे, शादी के बाद कुछ नहीं होता, वही जीवन तो होता ही है और क्या होता है। नहीं, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी पार्टीज बंद हो गई, दोस्ती यारी बंद हो गई, इधर उधर जाना बंद हो गया। तो वो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा ही है, और हम इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो उस हिसाब से भी हमने देखना है ना चीज़ों को। और सही चीज़ें हैं, और कड़क कड़क क्वेश्चन निकाल रही है हाँ ये। दोस्ती यारी और ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने हिसाब से हैं जो भी चीज़ें हैं, और बहुत रिजर्व हो गए हैं। अब जहाँ भी जाते हैं हम दोनों ही जाते हैं साथ में घूमने, और अच्छा लग रहा है मुझे कि पहले मैं हर हफ्ते मिलता था, कभी चंपावत, कभी देहरादून, कभी किधर जाता था, हफ्ते हफ्ते में मतलब सब मिल जाते थे। अब एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में कोई मिलता है, डेढ़ महीने में कोई मिलता है, तो ठीक है चीज़ें। अभी तो अभी तो 1 ही महीना हो रखा है हमारी शादी को, तो अभी इन्होंने बहुत कुछ देखना है अभी। तो अभी सारी चीज़ें एकदम से बंद नहीं हुई हैं बट धीरे-धीरे सारी चीज़ें बंद हो जाएँगी। हम्म। चलो अब मैं अब तुम पूछो मेरी मेरे बारी से। है ना। तो तो ये अगला क्वेश्चन है मेरा। हुँ। तो पहले जब हम साथ में रहते थे सगाई के बाद, अभी भी तो रहते ही हैं,
कह रहे हैं कि मतलब जीन्स और मतलब वैसे भी कपड़े नहीं पहनती थी, वैसे तो पहनती थी ये सूट वूट, तो साड़ी भी पहनती ही थी। तो अब मैं इससे एक पर्सनली ये सवाल करना चाहता हूँ कि मतलब तुझे कैसा लगता है अब, दिन भर ये सूट में रहती है, फिर इधर उधर फंक्शन में जाना होता है तो साड़ी में रहती है, और फुल मंगलसूत्र बिंदी प्रॉपर, और प्रॉपर मांग वांग भर के, अभी तो खैर चूड़े उतार दिए हैं, तो काफ़ी चूड़े पहन लिए थे इसने, मतलब पहनती है। तो तुझे कैसा लगता है मतलब, और जेन्युइन चीज़ बताना, या तू ज़बरदस्ती पहनती है? जेन्युइन चीज़ बता गए लोगों को। देखो और मैं कुछ कुछ मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है इसकी, कि ये पहनती है, और वैसे तो मुझे कोई लगा नहीं ऐसा। स्टार्ट करा तो मैं पहनती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह भी पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, बट अभी जब मेरी नई-नई शादी हो रखी है तो ऑब्वियसली मैं सारे सूट ही तो पहनूँगी ना, हुँ, क्यों? और अगर जैसे हम लोग कहीं बाहर-वाहर जाते हैं तो फिर तब मैं जहाँ मुझे सूट पहनना होता है मैं वहाँ पहनती हूँ, जहाँ मुझे जीन्स पहनना है तो वहाँ पहनती हूँ। अगर मैं कभी इनके साथ बाहर गई घूमने के लिए तो वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स भी पहनूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मतलब पहनने में तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात चूड़ा, बिंदी क्या है बोल रहे हैं ये मंगलसूत्र ये सब तो मैं हमेशा ही पहनूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मुझे अच्छा लगता है। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है बट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। चलो, अब मैं बोलूँ? बहुत सही। सो गाइज एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके लिए है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा ये मेरे साथ मेरे गाँव आए थे और इन्होंने मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने दूर मतलब हमारा घर हो सकता है, उतनी दूर हमें जाना पड़ सकता है। बट फिर भी इन्होंने वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करी तो मैं चाहूँगी कि क्या इन्होंने वो दिल से मतलब इनको लगा कि हाँ, मुझे जाना चाहिए या फिर खाली दिखावे के लिए ये वहाँ पे आए या फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? ये दिखावा जैसी पकड़ लो चीज़, यार। मुझे तो, मैं दिखावा कभी करता नहीं है, और जो हूँ मैं जेन्युइन हूँ, साफ सीधी बात बताऊँ तो इसमें कोई दिखावा वाली बात नहीं है। देखो घर है, जाना तो पड़ेगा ही। पूजा भी थी, अभी जैसे शादी है, अब हम शादी में जा रहे हैं तो क्या पता हम तब भी जा सकते हैं ना, तो है काफ़ी चलना है। और मैं उस चीज़ को ना वैसे लेता हूँ कि हम जा रहे हैं और हम डिटॉक्स भी हो जाएंगे, हमारी एक ट्रैकिंग टाइप की भी हो जाएगी। तो मुझे ऐसे माहौल में अच्छा लगता है, मतलब पहाड़ों में ट्रैकिंग करना जाना। तो वहाँ है तो काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी क्या, बहुत ही दूर है। मतलब हमें नीचे उतरते हुए 3 साढ़े 3 घंटे लगे, ऊपर चढ़ते हुए 3.5 4 घंटे लगे। तो है तो काफ़ी दूर, बट मज़ा है, उसका भी अपना मज़ा है ऐसे, और दिखावे वाली कोई बात नहीं है। भैया अब घर वहाँ है तो क्या ही कर सकते हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही, साफ सीधी बात है ना। तो ऐसा नहीं है कुछ जन्मभूमि भी। है मेरी। हाँ, और इसका भी अच्छा है, जैसे कोई होता है कि नहीं करता तो ये भी फोर्स नहीं करती, चलो चलो चलो, मतलब तुम्हारा मन है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। तुरंत। तो मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब तुझसे, कि तू सच सच बताना, हाँ, तुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है, कब कब आती है, और मतलब अम्मा बुबू मम्मी पापा चाचा ताऊ भाई बहन, किसकी तुझे सबसे ज़्यादा याद आती है, और मतलब किससे तू सबसे ज़्यादा अटैच है, और वो चीज़ बता मुझे तो। शादी के बाद? हम्म। देखो शादी के बाद मैं सच बता रही हूँ, हम्म। वैसे तो मुझे अम्मा-बुबू की आती है याद और मम्मी की भी आती है और सभी की आती है, ऐसा कुछ नहीं है, भाई की भी आती है, सबकी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब मैं क्योंकि अब मेरा ऐसा है ना मैं जहाँ को जाती हूँ मैं वहाँ को ढल जाती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ को हूँ तो मुझे उतना मतलब नहीं रहता वहाँ का। अगर मैं वहाँ चलेगी तो फिर मुझे वहीं का लगे रहता है। तो मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। अब जैसे अभी मैं पिछले टाइम पे जब मैं घर गई थी तो आते टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, है ना? अब जैसे मैं यहाँ आ गई हूँ तो फिर मैं खुश हूँ। मुझे हम लोग चलो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, मम्मी का फ़ोन आते रहता है टाइम टू हम्म। टाइम और अम्मा का फ़ोन तो आते ही रहता है और बुबू से भी बात हो ही जाती है और पापा से भी बात हो ही जाती है, भाई लोगों से बात हो ही जाती है। तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता कि हाँ, मुझे याद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे उतनी ज़्यादा याद ऐसा नहीं आती है बट ये है कि जब मैं उस साइड को जाती हूँ तो फिर मुझे फिर बहुत गंदा लगता है। उसके बाद मुझे और ज़्यादा गंदा लगता है। कौन-सा पूछूँ कौन-सा पूछूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम ये काम बाद में करना ना, पहले यहाँ तो हम्म। देखो।
अच्छा, सवाल क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही तू? मैं क्वेश्चन में पूछ रही हूँ। हम्म। मैं ये पूछ रही हूँ ना हम्म। कि जैसे शादी से पहले हमारे बीच में कितना झगड़ा होता था और शादी के बाद हमारे बीच में कितना झगड़ा होता है, आप जरा बताना चाहेंगे? शादी से पहले हमारा झगड़ा होता था, मतलब इसको ना हर चीज़ वैसे समझानी पड़ती थी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, तुम्हें नहीं समझानी पड़ती? और मतलब इसको जब तक ये देखेगी नहीं तब तक इसको यकीन नहीं होता था। अब थोड़ा ये कहना मान लेती है। हाँ, और अब अपने बारे में भी तो बोलो थोड़ा, मैं भी ऐसा हूँ। हाँ, मैं भी तुझसे ज़्यादा ढीठ हूँ। अब बोलो थोड़ा अच्छे से तो। हाँ। बताओ बताओ, झगड़ा ऐसे में हाँ। ही हो जाता हमारा झगड़ा। हाँ, तो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बता दिया। नहीं, अब मेरे से भी तो पूछो फिर। चलो बढ़िया है। हम्म। तो अब ये बता कि बेबी कौन से ईयर में चाहिए तुझे? मुझे मुझे बच्चा कौन से ईयर में हाँ, चाहिए? मुझे अभी तो नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि अभी अभी मतलब अभी अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर भी मुझे अक्ल नहीं लगती है और मैं भी हाँ, मेरे ऐसी। अंदर अक्ल नहीं है, इसके अंदर भरपूर अक्ल है। इनके अंदर नहीं है अक्ल, नहीं है कुछ भी नहीं है, हाँ। अक्ल नहीं है, बिल्कुल अक्ल से परे हैं ये। तो इसलिए खाली क्या फायदा। तो हम लोग बेबी का प्लान तो अभी नहीं, अभी करेंगे 2 साल के बाद, मे बी हो सकता है। ठीक है। 2 ढाई साल के बाद। ये देखो। 2 ढाई साल के बाद। ये मैंने थोड़ा ना मारा, फिर मैंने नहीं किया ये, ठीक है। किसने किया है? अच्छा, अब नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट शादी का के बाद क्या? क्या मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाती हूँ, जुल्म करती हूँ क्या? वो कोई पूछने की बात हैं? है? चलो, हो गया अभी ये खेल। हो हो गया। गया, हाँ, बहुत है। अब नींद आ रही है गाइस। जो जो सो सवाल है गाइस कमेंट करना, बताना। सो गाइस हमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एक दूसरे को पूछने के लिए। हम्म। तो इसलिए अब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और तो हम एक आस्क में क्वेश्चन करेंगे तो उसका हम साथ में जवाब देंगे। फिर और भी लेके आएंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो चलो ब्लॉग को एंड तो करो। मेनली शादी हो गई है, अब बच्चा 2 साल बाद अरे होगा। तुम्हें बच्चे की क्या पड़ी है यार, हद हो गई। चलो। तो गाइस, इस व्लॉग को यहीं विराम करते हैं। विराम पूर्ण विराम। कुछ भी बोल देते हैं, इतना मारो। गाइस, इस व्लॉग को यहीं विराम करते हैं, और मम्मी लोग मम्मी लोग नीचे बैठे हैं, वो खाना खाने का वेट खाना हो खाने रहा का है। वेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ और पे जल्दी नौटंकी हम कर रहे लोग हैं। आते हैं। हम लोग यहाँ पे नौटंकी कर जल्दी रहे हैं। आते हैं हम नेक्स्ट मुझे व्लॉग में। बोलने और अगला आ रहे हैं हम जल्दी प्रैंक लेके आप लोगों के पास। ठीक है गाइस? माइक मैंने बिल्कुल यहाँ लगा रखा, तुम वहाँ। जल्दी हम आ रहे हैं प्रैंक लेके, और अच्छे अच्छे व्लॉग लेके। तो अभी हमारा कुछ जा नहीं रहा था, तो हमने कहा कि ये व्लॉग, मतलब ये चीज़ें डाल देते हैं, एक दो चीज़ें जान नहीं रहा लोगों था को। क्या मतलब होता है। मतलब कुछ यूट्यूब हमने में जा नहीं रहा व्लॉग था। नहीं बनाया था। हाँ। हमने ये आज व्लॉग नहीं बनाया था, तो हमारे दिमाग में आया कि हम दोनों ऐसा करते हैं करके। और जो ये मेरे हाथ में माइक है, ये मेरा बहुत पुराना माइक है, और इससे मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो आग आज मैंने लगेगी टाइम पे। तो आज मैंने इसको यूज़ किया है। आई होप कि थोड़ी उतनी अच्छे से क्वालिटी नहीं दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं। मैंने बोला था कि आज मैं इस वाले माइक का यूज़ करती हूँ करके, क्योंकि ये मैंने सबसे पहला माइक लिया था। तो अच्छा माइक है ये, मुझे अच्छा लगता है, और ये खराब भी हो जाएगा तब भी मैं इसको अपने पास रखूंगी हमेशा, हमेशा, हमेशा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। चलो फोटो खींचते हैं।